Good afternoon, students. This is Ritika Shimodev from the Department of Electronics and Communication Engineering at Sealy Polytechnic. And today I'm going to teach you a subject of digital communication, and it's 11th of January 2022. And today our topic will be on quantization and various type of quantizers. Everyone, please join fast. Everyone, please join fast. Good afternoon all. अच्छा, मॉड्यूल में सबको अटेंडेंस दे दिए हो? मॉड्यूल में सबको अटेंडेंस दे दिए हो? यस मैम। नो मैम। जो कोई नहीं दिए हो तो अभी जब तक बाकी सबको ज्वाइन करता है तब तक तुम लोग मॉड्यूल में अटेंडेंस दे दो, ठीक है? थोड़ा सा वेट करते हैं और एक दो जन ज्वाइन करता है तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और तब तक बाकी जन सब मॉड्यूल में अटेंडेंस दे दो। मेरा मॉड्यूल ओपन नहीं हो रहा है। कौन है? कौन है दे? ये हमको व्हाट्सएप की हो कौन? वंदना या फिर वर्षा? मॉड्यूल ओपन नहीं हो रहा है। यस मैम। कौन? वर्षा? यस मैम वर्षा। विशाखा, वंदना, वर्षा कुमारी, तुम तो एडेड हो, तुम तो ऑलरेडी पार्टिसिपेंट हो। तो पोस्टों को एक बार डिलीट कर देते हैं। एक बार चेक करके देखो। एक बार चेक करके देखो वर्षा। ओके ओके, फिर आज स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटाइजेशन। ठीक है, लास्ट हम लोग देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या था कि जब हम लोग जो सिग्नल मेरा जनरेट होता है नेचर में, नेचुरली जो सिग्नल जनरेट होता है वो सारा सिग्नल मेरा है एनालॉग सिग्नल, बट due to the advancement of the technology or due to the simple use of digital using digital techniques, जो उसका जो एडवांटेज है, यूजर्स का जो एडवांटेज है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये जो एनालॉग सिग्नल है या फिर जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, उस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को क्या करना पड़ता है, उस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम लोग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल का जो कन्वर्शन है, इस एनालॉग सिग्नल को बेसिकली या फिर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कुछ प्रोसेसेस के थ्रू उस सिग्नल को हम लोग को ट्रीट करना पड़ता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ प्रोसेसेस के थ्रू इस सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सिग्नल को हम लोग वेरियस स्टेप्स के थ्रू गुजारते हैं या फिर वेरियस स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं। तो वेरियस स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं, तो वो जो स्टेप्स, जितना सारा स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं, उसमें पहला स्टेप आ जाता है मेरा सैम्पलिंग, और जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है मेरा क्वांटाइजेशन। तो पहला स्टेप जो है हम लोग इससे पहले जो देखे हैं, पहला स्टेप था मेरा सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग के बाद हम लोग उसका सैम्पलिंग का या फिर अंडर सैम्पलिंग का जो प्रॉब्लम है या फिर अंडर सैम्पलिंग का जो कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं, उसके बारे में, जिसको हम लोग एलाइजिंग बोलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन जो है, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो उसके लिए हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड मेरा शेयर करना चाहेंगे। ओके, सो क्या होता है, ये मेरा एक एनालॉग सिग्नल है। पहले एक एनालॉग सिग्नल को हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये है मेरा एक एनालॉग सिग्नल। ओके, ये है मेरा एक एनालॉग सिग्नल। अब इस एनालॉग सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, इस एनालॉग सिग्नल को जब हम लोग को डिजिटली कन्वर्ट करना होता है, तो डिजिटली कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सैम्पलिंग करते हैं। तो जो सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि डिजिटल, ये जो मेरा एनालॉग सिग्नल है, ये क्या है, एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। इस सिग्नल का जो अगर हम लोग ये वाला, इसका अगर ये हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसका एक्स एक्सिस अगर ले लेते हैं, तो इसका एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में इसका है मेरा टाइम, और जो मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में है मेरा एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये दरवाजा, सर दरवाजा थोड़ा बंद कर दीजिए। तो क्या होता है कि एक्स एक्सिस में इसका है टाइम और वाई एक्सिस में है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे इसका जो मेरा एनालॉग सिग्नल है, उसका जो नेचर है, उसका नेचर वाइज अगर एनालिसिस करें तो हम लोग देखेंगे कि हर एक स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल में या फिर टाइम का इंस्टेंस में क्या है, इस सिग्नल का, जो सिग्नल अभी हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल में उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू को काउंट करना है।
तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक रेगुलर टाइम के इंटरवल में इसका एम्पलीट्यूड को लेते हैं और बाकी जो रिमेनिंग जो टाइम्स है उसमें हम लोग नहीं लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग का रेट क्या होता है, fs इज ग्रेटर देन और ट्वाइस इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स fm। ठीक है, तो मेरा सैम्पलिंग के बाद जो सिग्नल है वो किस तरीके से हो जाएगा, सैम्पलिंग के बाद मेरा सिग्नल हो जाएगा कुछ इस तरीके से दिखने में हो जाएगा। थोड़ा हम लोग बड़ा बड़ा सैंपल्स लेंगे, अगर छोटा सैंपल्स लेंगे तो ड्रॉ करने में हमको ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा सैंपल्स ले लेंगे। ठीक? तो अभी ये जो अभी ग्रीन सिग्नल हम ड्रॉ कर रहे हैं, आफ्टर सैम्पलिंग दिस सिग्नल विल बी लुकिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हम लोग सैम्पलिंग कर दिए, तो सैम्पलिंग कर देने से मेरा क्या हुआ, डिजिटल जो मेरा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था वो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। ओके, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, ये जो देखो हर एक सैंपल्स हम लोग जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, डिफरेंट सैंपल का जो एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। इन फैक्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो ये जो ग्रीन वाला है ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, मेरा जो रेड सिग्नल था, रेड सिग्नल वाज कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल एंड ग्रीन वन इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। आज का तो लैब नहीं ওটা অনলাইন রুটিন আলাদা, তো গ্রুপে দেওয়া আছে। तो क्या हो गया कि ये जो मेरा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने से গ্রুপে দেওয়া আছে, গ্রুপ চেক করলে ভালো। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ये कन्वर्ट हो गया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट होने से अब क्या है, अभी अगर हम लोग सैंपल्स को देखेंगे तो सैंपल्स को देखने से हम लोग को क्या पता चलेगा, बेसिकली यहाँ से अगर हम लोग सैंपल को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस में हम लोग का क्या है, जो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सैंपल्स है, सारे सैंपल्स का जो टॉप पोर्शन है वो टॉप पोर्शन कुछ यूनिफॉर्म नहीं है, ये टॉप पोर्शन में इस जगह का जो वैल्यू है उसके साथ इस जगह का जो वैल्यू है, मींस जब कोई पर्टिकुलर सैंपल स्टार्ट हो रहा है और जो पर्टिकुलर सैंपल एंड हो रहा है वो दोनों टाइम का वो दोनों टाइमिंग्स पे उसका जो एम्पलीट्यूड है उसमें वेरिएशन है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि तब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कौन से वैल्यू को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को या फिर इस कॉम्प्लिकेसी को ओवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉम्प्लिकेसी को ओवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा से उसको क्या ये करते हैं, मतलब इसको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हम लोग कर देते हैं। मीन्स वो जब जो सैंपल है मेरा, वो सैंपल जब स्टार्ट हो रहा है उसका जो वैल्यू है उस स्टार्टिंग टाइम पे उसका जो एम्पलीट्यूड है उस वैल्यू को एक सर्किट के मदद से हम लोग होल्ड करके काउंट करते हैं और उस सेम वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं थ्रू आउट द सैंपल टाइम। तो इस और उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट।
ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सैंपल एंड होल्ड सर्किट हम लोग क्या करते हैं कि जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स का टॉप पोर्शन में जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है, उस वेरिएशन को हम लोग रोकते हैं और एक फ्लैट टॉप सैंपल्स हम लोग को मिलता है। तो फ्लैट टॉप सैंपल्स अगर हम लोग को मिलता है तो उसमें फायदा मेरा क्या है कि हर एक सैंपल्स का जो टॉप पोर्शन है उसमें जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है, उस वेरिएशन को हम लोग हटा देते हैं फॉर द क्या बोलेंगे, हम लोग का सुविधा के लिए, या फिर उस सैंपल को जो प्रोसेस किया जाता है, उसका जो ट्रीट किया जाता है, उसका सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको फ्लैट टॉप सैंपल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंपल एंड होल सर्किट। अब जब जब अगर इसको अगर हम लोग फ्लैट टॉप सैंपल कर लेंगे तो मेरा जो टॉप पोर्शन है हर एक सैंपल का, वो टॉप पोर्शन मेरा कैसे हो जाएगा, हर एक सैंपल का टॉप पोर्शन मेरा हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो अभी ऐसा हो जाएगा। In case of this, it will look like this. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सैंपल्स जो है फाइनली कुछ इस तरीके से दिखने में हो जाता है। तो इस केस में देखो क्या है कि हर एक सैंपल का एक डिजायर्ड लेवल है या फिर उसका एम्पलीट्यूड जो है, उस एम्पलीट्यूड का एक कांस्टेंट लेवल हम लोग को मिल रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन का, कि ये जो लेवल है, ये जो मेरा वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग किस स्केलिंग पे लेंगे। तो क्वांटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो अलग अलग सैंपल्स का अलग अलग हाईएस्ट वैल्यू होता है, सबको एक स्केलिंग करके उसको एक हम लोग लेवल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी आते हैं हम लोग, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा आई थिंक सभी को। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग, देखो तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन क्या बोल रहा है। इन कम्युनिकेशन सिस्टम समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी आर अवेलेबल विद एनालॉग सिग्नल, however we have to transmit a digital signal for a particular application। obviously मेरे पास है एनालॉग सिग्नल लेकिन मुझे जरूरत है डिजिटल सिग्नल का application। in such cases we have to convert an analog signal into digital signal। जो चीज अभी थोड़ा देर पहले बोले, this means that we have to convert a continuous time signal in the form of digits। okay, and for the process of quantization, first of all we have to consider an analog signal and we get some samples, and first of all we get some samples of this signal according to sampling theorem। ठीक है, कि हम लोग के पास पहले एक एनालॉग सिग्नल था, उसके ऊपर हम लोग सैम्पलिंग किए या फिर सैम्पलिंग थ्योरम का जो प्रयोग है वो उसके ऊपर हम लोग किए और फाइनली हम लोग को कुछ सैंपल्स मिल गया। फॉर दिस पर्पस वी मार्क द टाइम इंस्टेंसेस टू t1 t2 एंड सो ऑन एट द इक्वल टाइम इंटरवल। ऑब्वियसली जो हम लोग सैंपल्स लिए वो इक्वल टाइम इंटरवल में लिए, और जो मेरा टाइम एक्सिस है उस टाइम एक्सिस को हम लोग t1 t2 ऐसा इंटरवल में उसको डिवाइड किया, एंड एट each of these time instances the magnitude of the signal is measured and the samples of the signals are taken। now we can say that the signal in the figure of the samples of analog signal is defined only at the sampling instances। और उससे क्या हुआ कि जो sampling instance में हम लोग वैल्यू को लिए हैं तो वही सारा फिगर में वही सारा सैंपल्स खाली हम लोग को दिखेगा। एंड दिस मीन्स दैट इट इज नो लॉन्गर is a continuous function of time but rather it is a discontinuous, it is a discrete time signal। ठीक है,
However, since the magnitude of each sample can take any value in continuous range, the signal in samples of analog signal is still an analog signal. तो देखो ये जो यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, और वो ये है कि यहाँ पे देखो ये है मेरा एनालॉग सिग्नल था, अब उसको सैम्पलिंग किया गया है अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स में। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, तुम लोगों को देखने में आसानी रहेगा। तो क्या है, ये था मेरा एनालॉग सिग्नल। अब उस एनालॉग सिग्नल को क्या किया है कि अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे एक्स एक्सिस को हम लोग डिवाइड किए हैं, और वो क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में है। ये है मेरा T0, T1, T2, T3, T4, एंड अगर इसको अगर कंटिन्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा T5, T6, T7, T8, T9, यहाँ पे T10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इधर हो गया मेरा सैंपल सिग्नल और ये हो गया मेरा सैंपल सिग्नल। तो ये मेरा क्या है ये, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड का है वेरिएशन आ रहा है, तो इट इज स्टिल एन एनालॉग सिग्नल। अब क्या है, सैंपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल अब क्या करते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन करते हैं। तो इन क्वांटाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, ये जो टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन में कंटिन्यूअस वेरिएशन ना लाके उसको हम लोग एज ए लेवल डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन द सैम्पलिंग थ्योरम और एल्स वी कैन से विद द यूज ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम हम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए। अब विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्वांटाइजेशन व्हाट वी विल डू और व्हाट वी यूज टू डू इज डिवाइड दिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या करते हैं, इसको अलग अलग लेबल दे देते हैं, जिसमें मैक्सिमम हो जाता है इसका एमपी। ठीक है, अलाउड क्वांटाइजेशन लेवल्स, दीज आर द क्वांटाइजेशन लेवल्स। तो उसके हिसाब से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम को यहाँ पे हम लोग एमपी बोलते हैं, और उसके बाद 1 2 3 4 करके अलग अलग लेवल्स में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सो this difficulty is neatly resolved by the process known as the quantization, and in quantization the total amplitude range which the signal may occupy is divided into a number of standard levels. तो जो सिग्नल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उस सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग एक स्केल में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग लेवल्स में। मान लो कोई एक सिग्नल है जिसका जो टॉप एम्पलीट्यूड है वो है 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट को अगर हम लोग इक्वल 20 लेवल्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक लेवल कितना का हो जाएगा, 1 वोल्ट का। अगर 20 वोल्ट का जो एम्पलीट्यूड है उसको अगर हम लोग इक्वल 10 लेवल में डिवाइड कर देंगे तो मेरा हर एक लेवल कितना वोल्ट का हो जाएगा, 2 वोल्ट का। तो वैसे ही क्या किया जाता है, दिस इज द एग्जांपल। तो यही सेम प्रोसेस को यूज करके क्या किया जाता है कि जो मेरा सैंपल क्वांटाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो मेरा वाई एक्सिस या फिर सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड को अलग अलग लेवल में डिफाइन किया जाता है। In the figure of quantization, amplitudes of the signal xt lies in the range which is partitioned into L intervals, and each of magnitude del V equals to twice MP divided by L. इसमें क्या है कि ये जो मेरा लेवल्स है उसको ऑब्वियसली अगर टोटल जो है उसको मतलब जो मेरा मैक्सिमम है रेंज दैट, अगर वो मेरा प्लस एमपी टू माइनस एमपी में वेरिएशन होता है, मतलब जो पीक टू पीक वैल्यू है, तो टोटल जो मेरा वेरिएशन होगा वो कितने वोल्ट का होगा, ट्वाइस एमपी वोल्ट का होगा। और अगर उसको अगर एल नंबर ऑफ इंटरवल्स में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो मेरा हर एक स्मॉलेस्ट जो इंटरवल हो जाएगा वो कितने वोल्ट का हो जाएगा, डेल
जिसको हम लोग del V से डिनोट कर रहे हैं, that will be twice of MP divided by L. Now each sample is approximated or rounded off to nearest quantized level. Since each sample is now approximated to one of the L number, therefore the information is digitized. तो अब क्या है कि और अगर कोई भी मान लो अगर सैंपल ऐसा है जिसमें क्या है उसका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है वो कोई भी लेवल पे जा नहीं रहा है, तो जिस लेवल का नियरेस्ट वैल्यू होगा उस नियरेस्ट वैल्यू में उसको डिफाइन कर दिया जाएगा या फिर उसको अप्रोक्सीमेटली उसी लेवल को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। হ্যাঁ হ্যাঁ শোনো না, বলছি আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি, আমি ক্লাস নিয়ে ফোন করছি। হ্যাঁ तो उसका जो नियर बाय सैंपल्स मतलब नियर बाय जो लेवल है उस नियर बाय लेवल में उसको डिफाइन कर दिया जाता है या फिर उसको अप्रोक्सीमेटली उस नियर बाय लेवल को बोल के डिक्लेरेशन दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेशन होता है और उससे क्या होता है फाइनली वी कैन से दैट कि जो मेरा एनालॉग सिग्नल्स का जो लेवल था उसको हम लोग डिजिटाइज कर चुके हैं या फिर जो डिजायर्ड डिग्री सिंपली इंक्रीजेस द नंबर ऑफ लेवल्स। और इससे क्या है कि फाइनली हम लोग खाली उसका लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। नाउ लेट्स कम टू द क्वांटाइजर। अब क्वांटाइजर मेरा कितना टाइप का है इस चीज को अगर देखना है तो क्वांटाइजर क्या करता है बेसिकली कि एज वी नो दैट अ क्यू लेवल क्वांटाइजर compares the discrete time inputs x and ts with its fixed digital levels। तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखें कि जो मेरा क्वांटाइजर है वो क्वांटाइजर क्या करता है कि उसका जो मैक्सिमम लेवल्स है उस मैक्सिमम लेवल्स को अलग अलग लेवल में उसको डिवाइड किया करता है और जो एरर होता है और इससे अगर जैसे कि अप्रोक्सीमेशन का जरूरत जहाँ पे होता है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली जो मान लो अगर कोई मेरा सिग्नल है जिसका जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट पिक टू पिक है और टोटल स्केलिंग मेरा अगर 20 वोल्ट का है और उसको हम लोग इक्वल 20 लेवल्स पे सेट करेंगे या फिर इक्वल 10 पार्ट्स में उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट्स मेरा हो जाएगा कितना 2 वोल्ट का। तो अब मान लो कि कोई मेरा सैंपल है जिसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू है वो 3.5 है, लेकिन 3.5 तो उस लेवल पे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, या तो हम लोग 2 कर सकते हैं या तो 4 कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उसको नियर बाय लेवल में शो करेंगे। तो 3.5 का नियर बाय लेवल क्या होगा, 2 होगा कि 4 होगा? ऑब्वियसली 4 होगा। तो वो अगर 4 में उसको शो करेंगे या फिर लेवल 4 उसमें अगर हम लोग दिखाएंगे या फिर उसको अप्रोक्सीमेटली वो असाइन करेंगे लेवल, तो क्या हो जाएगा थोड़ा बहुत जो उसका ओरिजिनल वैल्यू था उसमें उससे वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका थोड़ा बहुत मिनिमम डिस्टॉर्शन आएगा। तो दिस एरर इज नोन एज द क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन करने के लिए थोड़ा बहुत जो मेरा सिग्नल है उस सिग्नल में जो भी डिस्टॉर्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। ठीक है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटाइजेशन प्रोसेस। क्वांटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कई टाइप से कर सकते हैं। एक होता है मेरा यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ठीक है, या फिर basically quantization process may be classified into 2 types. This classification is based on the step size as defined earlier। ठीक है, अब देखो जब हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं तो व्हाइट बोर्ड कहाँ गया, वहाँ यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो क्वांटाइजेशन हम लोग करते हैं ये इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली स्टेप साइज के हिसाब से है। अब तुम लोग पूछोगे कि स्टेप कहाँ से आ रहा है। अब देख लो ये जो यहाँ पे हम ड्रॉ किए हुए हैं ये क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब जहाँ पे भी मेरा अच्छा तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। देखो सिग्नल मेरा कौन सा था, रेड वाला सिग्नल था जब मेरा एनालॉग था, उसके बाद जब सैम्पलिंग किए तो मेरा ग्रीन वाला सिग्नल आ गया। नाउ आफ्टर क्वांटाइजेशन व्हाट हैपेंस, ये मेरा सिग्नल जो है वो किस टाइप से हो जाएगा,
देखो ये ऑरेंज वाला भी जो सिग्नल हम लोग देखेंगे वो ऑरेंज वाला सिग्नल हो जाएगा। ये है मेरा फ्लैट टॉप सैंपल्स वाला सिग्नल, ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या बोले हैं, जस्ट सेकंड हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर तुम लोग थोड़ा सा रीज्वाइन करना, ओके, क्योंकि 10 मिनट ही टाइम बचा हुआ है। एक 5-7 मिनट के लिए रीज्वाइन कर लो। ठीक है, ये ऑरेंज वाला सिग्नल मेरा क्या हो गया है, फ्लैट टॉप सैंपल्स का सिग्नल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन केस ऑफ क्वांटाइजेशन, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लेवल लेते हैं। ये जो मैक्सिमम लेवल है, इस मैक्सिमम लेवल को अगर हम लोग देखेंगे तो इफ दिस इज द मैक्सिमम लेवल, तो दिस मैक्सिमम लेवल क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज द एमपी। एमपी स्मॉल एमपी, ठीक है। तो ये स्मॉल एमपी क्या है, मैक्सिमम, और उसके बाद क्या है, इसको हम लोग पूरा स्केलिंग करेंगे और इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। मींस यहाँ पे अगर हम लोग इसको पॉइंट के वाइज देखेंगे तो हो सकता है कि अगर इसको अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अलग अलग इक्वल पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो हर एक सैंपल्स का जो वैल्यू है वो जो नियर बाय लेवल में होगा उसको या तो ऊपर वाला लेवल डिफाइन करेंगे या तो नीचे वाला लेवल डिफाइन करेंगे। जो नियर बाय होगा उस पे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो अब अगर इसका सारा जो सैंपल्स है, इसका अगर टॉप पोर्शन को हम लोग लेंगे या फिर टॉप पोर्शन को हम लोग जोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग को जो सैंपल मिलेगा या फिर ऑब्वियसली जो हम लोग को सिग्नल मिलेगा वो क्या एक सीढ़ी की तरह देखने में होगा। तो जिसमें क्या हो सकता है कि वो जो सीढ़ी है, सीढ़ी का जो हर एक स्टेप, एक नॉर्मल सीढ़ी मेरा किस टाइप से देखने में होता है, एक नॉर्मल सीढ़ी मेरा किस टाइप से देखने में हो जाता है, कुछ इस तरीके से देखने में हो जाता है। कि वो कुछ इस तरीके से देखने में होता है, कुछ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ, फिर ऐसे। एक सीढ़ी क्या है, एक ऐसे टाइप के दिखने में होता है। तो ये हो सकता है समटाइम्स कि ये जो हर एक सीढ़ी का जो हाइट है और ये जो साइज है वो इक्वल हो, और समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि ये अनइक्वल हो। तो डिपेंडिंग ऑन दिस नेचर कि ये जो है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप साइज, ये जो इसका हाइट और विड्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप साइज। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि ये जो स्टेप्स मिलेगा, मतलब क्वांटाइजेशन का लेवल डिफाइन करने से ये सिग्नल का जो हेड पोर्शन सब होगा, वो जो क्वांटाइजेशन का जो लेवल होगा उस लेवल को या इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप साइज, ओके। तो देखो वही बोला गया है कि दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्टेप साइज एज डिफाइंड अर्लियर, ओके। सो दो टाइप का है, एक है यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ऑब्वियसली जो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है वो क्या होगा, उसके नाम से ही हम लोग को क्या पता चल रहा है। जो यूनिफॉर्म क्वांटाइजर होगा इसमें क्या है कि जो हर एक स्टेप साइज होगा रिमेन्स सेम थ्रू आउट द इनपुट रेंज। जो टोटल रेंज है, टोटल इनपुट रेंज में, ओ सॉरी, रुको रुको सॉरी, हम शेयर करना भूल गए। अब दिख रहा है? Yes, ma'am.
ओके, तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में क्या होगा? यूनिफॉर्म क्वांटाइजर नाम ही बता रहा है कि जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वांटाइजर होगा उसमें क्या है, जो स्टेप साइज है वो थ्रू आउट द रेंज, मतलब जब तक वो सिग्नल है, सिग्नल का थ्रू आउट द रेंज इसका जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज इक्वल होगा। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। एक यूनिफॉर्म क्वांटाइजर जो है वो भी दो टाइप का होगा, एक होगा मेरा सिमेट्रिक मिड टर्म और एक है मिड राइज। तो ये जो मिड टर्म और मिड राइज है दोनों में डिफरेंस खाली इतना ही हो जाएगा कि देखो जो मेरा यूनिफॉर्म मिड टर्म है उसमें क्या है कि इसका जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बीचों बीच मतलब ये मिडिल पोर्शन में क्या होगा, वाई एक्सिस कट करेगा, तो ये हो जाएगा मिड टर्म। और अगर मिड राइज होगा तो क्या होगा, ये जो वाई एक्सिस है उसका बीचों बीच में रहेगा। देखो यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया हुआ है, देखो सी, आई थिंक यू पीपल कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस। दिस इज द मिड राइज। मिड राइज में क्या है, जो मेरा स्टेप्स है, स्टेप्स का जो वाई एक्सिस है उसका मिडिल पोर्शन से स्टेप्स शुरू हो रहा है, लेकिन जो मिड टर्म है, मिड टर्म में दिस इज द मिड टर्म, इसका जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उसका मिडिल पोर्शन से स्टेप साइज जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म अगर है तो यूनिफॉर्म मिड टर्म और मिड राइज में क्या होगा, हर एक जो स्टेप्स है वो हर एक स्टेप्स का साइज सेम रहेगा। और मिड टर्म क्वांटाइजेशन में क्या होगा कि जो मेरा स्टेप साइज होगा उसका एक्स एक्सिस से होगा, और मिड और जो मिड राइज होगा, मिड राइज में क्या होगा, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। द क्वांटाइजर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन आल्सो बी टर्म एज मिड थ्रेड और मिड राइज टाइप। The input-output characteristics of a uniform quantizer of mid-thread type, which is so called because the origin lies in the middle of the thread of the staircases like graph. ठीक है, वो हम लोग देख पा रहे हैं। And whereas in the input-output characteristics of a uniform quantizer of the mid-rise type, in which the origin lies in the middle of the rising part of the staircase graph. ठीक है, मिड टर्म और मिड राइज हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में। Non-uniform quantizer is that type of quantizer in which the step size varies according to the input signal values. Obviously जो नॉन यूनिफॉर्म है उसके नाम से ही हम लोग को पता चलता है कि क्या होगा कि मेरा जो स्टेयरकेसेस का जो वैल्यू है वो वेरिएबल रहेगा, वो और किसके हिसाब से वेरी करेगा, वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल वैल्यू। ठीक है, and if the quantizer characteristics is non-linear and the step size is not constant, instead if it is variable dependent on the amplitude of the input signal, then the quantization is known as the non-uniform quantization. Okay, at the non-uniform quantization, the step size is reduced with the reduction in signal level. जैसे जैसे signal level कम होते जाएगा वैसे ही step size छोटा होते जाएगा, और अगर सिग्नल लेवल जब राइज कर रहा है या फिर सिग्नल लेवल बढ़ रहा है उसके हिसाब से स्टेप साइज बढ़ते जाएगा। The step size is small, therefore the quantization noise reduced to improve the signal to quantization noise ratio for weak signal. तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि क्वांटाइजेशन का जो लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्वांटाइजेशन नॉइज का जो रेशियो है वो वीक सिग्नल लेवल के लिए कम हो जाता है तो उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। The step size is thus varied according to the signal level to keep the signal to noise ratio adequately high. This non-uniform quantization. तो इसमें क्या है, और इसमें क्या है कि स्टेप साइज वेरी जो होता है उसमें क्या होता है कि नॉइज रेशियो जो है, नॉइज रेशियो का तो ऑब्वियसली एक एडिक्वेट वैल्यू होगा कि इतना नॉइज को वो टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि सिग्नल टू नॉइज रेशियो हर जगह में जब हम लोग सिग्नल को ट्रीट करते हैं या फिर सिग्नल को जो भी ऑपरेशन होता है उस कंडीशन में क्या है, सिग्नल को हम लोग को ये करना पड़ता है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो एक टॉलरेबल या फिर एडिक्वेट लेवल तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा लेवल का टॉलरेंस नहीं होता है या फिर उससे ज्यादा सिग्नल टू नॉइज रेशियो को हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। So the non-uniform quantization practically achieved through the process called the compounding. तो ये जो non-uniform quantization में जो
डिजायर्ड सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज का जो लेवल है उसको हम लोग जिस प्रोसेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्पाउंडिंग। ओके, तो कॉम्पाउंडिंग का जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, और आज अभी और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, क्योंकि टॉपिक ओवर हो चुका है। सो किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी डाउट है तो यू पीपल में आस्क मी, एनीवन। और इसका नोट्स जो है थोड़ा देर में तुम लोग को मिल जाएगा। ओके, सो क्लास कभी भी कट सकता है। एनीबडी, कोई किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, देन थैंक यू एवरीवन। तुम लोग मॉड्यूल में 1 बजे तक अटेंडेंस अपना अपना चढ़ा देना। ओके, तो आज का क्लास मैम यहीं पे मॉड्यूल में खत्म। ऐड नहीं है मैम। कौन? व्हाट्सएप करो हमको। मैम